श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ मिलकर ये समस्याएं सभी। एक समय था जब भारत देश ज्ञान विज्ञान से आलोकित होकर के भूमंडल में अपनी छटा बिखेर रहा था। एक समय था जब दुनिया के लोग हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, बड़े ज्ञान और वैभव से संपन्न विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों के अंदर कभी विदेशों से राजा महाराजाओं के बेटे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे देश की तरफ आया करते थे। एक समय था जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ तक सूर्य अस्त होता है वहाँ तक आर्य यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती सार्वभौमिक साम्राज्य हुआ करता था। प्रमाण मिलते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है कि जब महाभारत के समय में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उस राजसूय यज्ञ में अमेरिका के राजा बब्रुवाहन, चीन के राजा भगदत्त, यूरोप के राजा विडालाक्ष और ईरान के राजा शल्य भी पहुँचे थे। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी देश की सीमाएं कहाँ तक लगी हुई थी, हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले हिंदू लोग यानी आर्य लोग कहाँ तक फैले हुए थे। कभी अमेरिका तक भी, अमेरिका जिन लोगों ने बसाया वो सारे के सारे हमारे पूर्वज थे, हिंदू लोग थे। आज भी आप लोग देखते हैं अमेरिका के जो मूल निवासी माने जाते हैं उनको रेड इंडियंस बोलते हैं, यानी वो इंडियंस थे, यानी भारत के लोग थे। ये आज भी इतिहास में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और ये बिल्कुल सत्य है कि महाभारत काल के समय में इस अमेरिका का नाम था पाताल देश और पाताल देश के जो राजा होते थे वो बब्रुवाहन हुआ करते थे। वो हमारे देश में राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आते हैं। महाराजा युधिष्ठिर का जब उनको आमंत्रण मिलता है तो वो हमारे देश में आते हैं। तो ये हमारे देश का बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। कहाँ तक हम लोग फैले हुए थे, लेकिन आज हम कहाँ तक आ गए। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ हम कौन थे और क्या हो गए। आज मेरे बहुत सारे भाई एक गीत पढ़ते हैं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूँ कि अब हस्ती बची ही क्या है तुम्हारी। अरे कभी कहाँ तक हमारी देश की सीमाएं लगी हुई थी, आपको जानकारी है। कभी जो आज सऊदी अरब बोला जाता है वहाँ पर भी हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। आप लोग देखिए अमेरिका में हिंदू साम्राज्य था, सऊदी अरब में हिंदू साम्राज्य था। सऊदी अरब में जो मक्का मदीना, जिसका पुराना नाम मख और मेदनी है, ये हिंदू नाम है, ये संस्कृत निष्ठ नाम है मख और मेदनी, जिसको आज मक्का मदीना बोलते हैं, उसको मख और मेदनी कहा जाता था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मक्का मदीना में जो मुसलमान लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहाँ जो परंपराएं हैं वो सारी की सारी परंपराएं हिंदू लोगों की अपनाई जा रही हैं। आप देखते हैं दुनिया में एक ही मस्जिद ऐसी है मुसलमान लोगों की जिसकी गुंबद नहीं है, वो मक्का मदीना की मस्जिद है। बाकी धरती पर जितनी भी मस्जिदें बनी हैं सारी मस्जिदों की गुंबदें हैं, मक्का मदीना में कोई गुंबद नहीं है। यानी मक्का मदीना जो है, मख और मेदनी जो है, वो कभी शिवालय होता था, हिंदू मंदिर होता था, हमारी वेधशाला हुआ करती थी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो हमारे पास में नहीं है। और हिंदू परंपरा की मैं बात करूं तो वहाँ पर शिवलिंग है और मुसलमान लोग जब जाते हैं तो शिवलिंग को चूमते हैं, पूजते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं। हम लोग भी शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, वो लोग भी शिवलिंग का चुम्बन करते हैं, शिवलिंग को पूजते हैं। हमारे साधु सन्यासी बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। तो मुसलमान लोग जब मक्का मदीना में हज करने के लिए जाते हैं तो वो भी बिना सिले वस्त्र ही पहनते हैं। हमारे साधु सन्यासी ही नहीं, हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब धार्मिक स्थलों में जाता है, तीर्थों में जाता है, हरिद्वार त्रिपति बालाजी जाता है तो मुंडन कराता है। वहाँ पर भी परंपरा है, जो मक्का मदीना में हज करने के लिए मुसलमान जाता है वो मुंडन करा करके जाता है। और जब हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं। वहाँ पर भी जो मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं वो वहाँ से भी जल लेकर के आते हैं और उसको अब्बे जमजम बोला करते हैं। तो यानी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं लोगों ने अपनाई हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारी देश की सीमाएं कहाँ तक थीं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके इतिहास से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। सऊदी अरब के पास में एक देश है ईरान, और मैंने आपको अभी बताया राजसूय यज्ञ में महाभारत के युद्ध में भी ईरान के राजा शल्य आए थे। वही ईरान जिसका पुराना नाम आर्यान है और ये कभी आर्यों की भूमि होती थी। यहाँ कभी हिंदू लोग, क्षत्रिय लोग रहा करते थे, लेकिन आज वहाँ पर हिंदुओं का अता पता नहीं है। वहाँ पर हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर कभी हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। आप लोगों को जानकारी होगी गांधारी अफगानिस्तान की रहने वाली थी, शकुनी अफगानिस्तान का ही था।
गांधारी इसलिए कहलाती थी कि वो गांधार प्रदेश की थी, और गांधारी आज कांधार बोला जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी भी कांधार है। यानी ईरान हमारे हाथ से चला गया, अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया, नेपाल हमारे हाथ से चला गया। वही नेपाल जो भगवान श्री राम की ससुराल थी, भगवती सीता की जन्मभूमि जनकपुरी जो थी वो नेपाल के अंदर थी। नेपाल भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वो नेपाल भी हमारे हाथ से चला गया। आज वहाँ कम्युनिस्ट लोगों की सरकार है। भूटान हमारे हाथ से चला गया। भूटान का प्राचीन नाम भद्र देश हमारे इतिहास में मिलता है। भूटान भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज वो भी हमारे हाथ से चला गया। और हम गाते चले जा रहे हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे याद करो, कभी अफगानिस्तान और ईरान तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और आज तुम कह रहे हो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सब कुछ छीन लिया गया, छोड़ा नहीं, छीना गया है, और आपको मारते मारते एक कोने में ला करके रख दिया। और यहाँ की भी जो स्थिति है उस स्थिति को मैं बयां करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्थिति कितनी भयानक हो रही है। भूटान हाथ से गया, नेपाल हाथ से गया, ईरान हाथ से गया, अफगानिस्तान हाथ से गया, बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, वो भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। कंबोडिया गया, फिलीपींस गया, मलेशिया गया, ये सारे के सारे हिंदू राष्ट्र थे, और आज इन देशों में मुसलमान लोग रहते हैं। इंडोनेशिया हमारे देश का हिस्सा था, पाकिस्तान था, थाईलैंड था, वियतनाम था, कितने सारे देश। और आपको जानकारी होनी चाहिए, 2500 वर्षों में हमारे देश के 24 विभाजन हो चुके हैं। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि 2500 सालों में, केवल 2500 सालों में हमारे देश के इतने सारे भाग हो गए। हमारा देश खंड खंड होता चला गया, और हम गा रहे हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आपको जानकारी होनी चाहिए, 1857 के अंदर भारत देश का जो क्षेत्रफल था वो 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, और आज भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो कुल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तो 1857 से लेकर के और 2021 तक जा चुका है हमसे। और आपको पता है कि पड़ोसी जो 9 मुल्क हैं, पड़ोसी जो 9 देश हैं भारत के पास में जिनकी सीमाएं लगती हैं, उन देशों का क्षेत्रफल भी 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी ये बात स्पष्ट सिद्ध है कि वो 9 देश कभी हमारे देश के हिस्सा हुआ करते थे, आज वो हमसे अलग हो गए। कभी वो आर्यों का जन्म स्थान हुआ करता था, हिंदू लोगों का स्थान हुआ करता था, आज वहाँ से हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यानी 2500 सालों में 24 बार देश विभाजित हो गया, देश खंड खंड हो गया। कहाँ तक हमारी देश की सीमाएं लगा करती थीं, देश पर देश हमारे देश से बनते चले गए, और हम गाते रहे क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे और कितने पिटोगे, और तुम्हारी हस्ती बची ही क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बड़े बड़े देशों के मैंने नाम लिए जो हमारे देश का कभी हिस्सा हुआ करते थे, हमारे देश से कट करके ही वो अस्तित्व में आए हैं। ये तो बड़े बड़े देश हैं। बाकी समय समय पर हमारी देश की सीमाओं पर अतिक्रमण होते रहे हैं, हमारी देश की सीमाएं कब्जाई गई हैं। आपको पता है तिब्बत, जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप है, कभी वो हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन चीन ने हमसे छीन लिया। और थोड़ा बहुत भूभाग नहीं है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है तिब्बत का, जिसको संस्कृत में त्रिविष्टप बोलते हैं, जहाँ सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। वो आर्यावर्त देश का हिस्सा हुआ करता था, भारत देश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन त्रिविष्टप भी हमारे हाथ से चला गया। और 1962 में 35,500 वर्ग किलोमीटर की भूमि, जिसका अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वो अक्साई चीन भी चीन ने हमसे हड़प लिया। और आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समय हमारे देश की गद्दी पर ऐसे भीरू लोग बैठे हुए थे, ऐसे भीरू नपुंसक लोग बैठे हुए थे, जब चीन ने उसको कब्जाया। और जब पार्लियामेंट में विपक्ष ने हंगामा किया, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू क्या जवाब देते हैं, दुर्भाग्य इस देश का, हिंदुस्तान का, कि इस देश का प्रधानमंत्री वो बना जिसको ना हिंदू से, ना हिंदी से, ना हिंदुस्तान से प्यार था, जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों से घृणा करता था। ऐसे व्यक्ति को हमारे देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बना गया। और जब 35,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अक्साई चीन के नाम से जो था, उसको चीन ने हमसे हड़प लिया, और जब उस पर विवाद होता है, तो पता है आपको हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या जवाब देता है। जवाहरलाल नेहरू संसद में कहते हैं कि वो ऐसा क्षेत्रफल है, ऐसी जगह है जो कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं है, बेकार की बंजर भूमि है, वहाँ पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। लेकिन उस संसद में ओम प्रकाश त्यागी, जो बहुत ही अच्छे वीर पुरुष थे, सांसद थे, और वो टोपी लगाया करते थे, उन्होंने तत्काल अपनी टोपी को उतारा और कहते हैं, नेहरू मेरे सिर पर एक बाल नहीं उगता है, एक बाल नहीं उगता है, तो क्या मैं अपने सिर को कटवा दूं। नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे वीर पुरुष
कुछ गलतियां हम लोगों की रही हैं, जिससे हमारा अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। 35,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमसे ले लिया गया चीन ने। कश्मीर हमारे हाथ से गई। कश्मीर का जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के पास में है। कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पाकिस्तान ने कब्जा ली। बाकी जो कश्मीर जो भारत के पास था, ये भी हमारे हाथ से जा चुका था। अगर मोदी नहीं होते तो मोदी ने पाकिस्तान के हलक से इसको छीना है। ये गौरव की बात है कि आज हमारे देश की गद्दी पर ऐसा वीर पुरुष बैठा है जिससे भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। पाकिस्तान को 3 बीघा हमने दे दिया, यानी समय समय पर। और आपको पता है चीन तो एक ऐसा भ्रष्ट देश है जो समय समय पर भारत की ज़मीन को हड़पता रहा है। समय समय पर बहुत सारी ज़मीन समय समय पर उसकी हड़पी हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के 24 बार विभाजन हुए, 24 बार हमारी भूमि को विदेशी लोगों ने कब्जाया। जो हमारे हिंदू राष्ट्र के स्तंभ हुआ करते थे, भारत के हिस्सा हुआ करते थे, जहाँ पर पहले हिंदू लोग रहा करते थे, वो सारे के सारे एक एक करके हम लोगों से अलग होते चले गए। और तो और आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे जो धार्मिक स्थल थे, जहाँ से हमारी संस्कृतियों का उदय हुआ है, वो धार्मिक स्थल भी हमारे पास में नहीं है। सरस्वती नदी हमारे पास में नहीं है, जिसके किनारे बैठ कर के शास्त्रों की रचना हुई थी, वो सरस्वती हमारे हाथ से चली गई। झेलम नदी हमारे हाथ से चली गई, जहाँ पर कभी महाराजा पोरुष ने सिकंदर के दांत खट्टे किए थे, आज वो झेलम नदी हमारे पास में नहीं है। सिंधु नदी हमारे पास में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिंधु नदी हमारे पास में नहीं है। 52 शक्ति पीठों में से हिंगलाज माता का मंदिर हमारे पास में नहीं है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से शारदा शक्तिपीठ हमारे पास में नहीं है। शालीवाहन कोट, जिसको आज सियालकोट बोला जाता है, वो भी कभी हिंदू धर्म स्थल था, वो हमारे पास में नहीं है। मानसरोवर हमारे पास में नहीं है। तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय ने चाणक्य जैसे आचार्य को पैदा किया और चंद्रगुप्त जैसे महासम्राट को पैदा किया, आज वो तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे पास में नहीं है। हरि सिंह नलवा की जन्मस्थली, वो वीर पुरुष का नाम सुनते ही पठानों में खलबली मच जाया करती थी। मुसलमान सलवारों में घुस जाया करते थे। पठानी अपने बच्चों को डराती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ऐसे वीर पुरुष की जन्मभूमि हमारे पास में नहीं रही। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति के जो अवशेष हुआ करते थे, वो हमारे पास में नहीं। मानसरोवर हमारे पास में नहीं रहा। कैलाश पर्वत हमारे पास में नहीं रहा। सारे के सारे हमसे छिनते चले गए और हम लोग गा रहे हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वीर हकीकत राय का बलिदान स्थान आज हमारे पास में नहीं है। भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाया गया लाहौर हमारे पास में नहीं है। कुश के द्वारा बसाया गया कुशपुर, जिसको कसूरपुर बोला जाता है, वो हमारे पास में नहीं है। सारे के सारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हम लोगों से छीन लिए गए। और कहाँ तक मेरे देश की सीमा हुआ करती थी, कहाँ तक हिंदू साम्राज्य फैला हुआ था, सब कुछ खत्म होते खोते भारत देश तक सीमित हो गए। और हम लोग गा रहे हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती बची क्या है तुम्हारी। और तो और जो हिंदुओं को आज केवल एक ही देश है, भारत देश, दूसरी जगह इनको शरण लेने का कोई स्थान नहीं है। उस भारत देश के हालात में आपके सामने बयां करूं तो हमारे देश में भी 9 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू खत्म हो गया। सरकारी आंकड़े हैं और ज़्यादा हैं। बाकी ये स्थिति तो 2011 की बता रहा हूं मैं आपको। अभी जनसंख्या की गणना होगी तब आपको और पता चलेगा कि 9 नहीं, प्रांत और ज़्यादा बढ़ गए। 9 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू खत्म है। भगवान शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म का संदेश दुनिया को दिया, आज आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान शंकराचार्य के गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा। आप किस स्थिति तक पहुंच गए हैं, हमारे हालात क्या होते चले जा रहे हैं, आज चिंतन ये करना है। हम कौन थे, क्या हो गए, स्थितियां भयानक हो गई हैं और क्या होंगे अभी ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको जानकारी है कि हमारे देश में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में स्थापित है, जहां पर हज़ारों की संख्या में बच्चे कुरान और हदीस की शिक्षा लेते हैं, जहां से हज़ारों प्रचारक हर साल तैयार कर दिए जाते हैं। इस्लाम के प्रचार के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए हज़ारों लोग तैयार किए जाते हैं। वो एशिया का सबसे बड़ा इस्लाम का केंद्र हमारे भारत देश के अंदर चलता है। और एशिया का सबसे बड़ा चर्च जालंधर पंजाब के अंदर बन रहा है। आपको पता होना चाहिए, पंजाब एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ईसाई वहाँ बन चुके हैं। कभी वो हमारे गुरुओं की भूमि हुआ करती थी, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन आज उन गुरुओं के शिष्यों ने आज गुरु के स्वाभिमान को भुला दिया है। आज पंजाब हमारे हाथ से जाने वाला है और वहाँ
एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपको चिंतन ये करना है कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा हमारे देश में, एशिया का सबसे बड़ा चर्च हमारे देश में। दूसरी बात आपको सोचना ये है, चिंतन ये करना है, क्या कोई एशिया का सबसे बड़ा गुरुकुल किसी देश में है? अरे बाहर देश की तो बात छोड़ दो, आपके भारत देश में है क्या? क्या एशिया का कोई ऐसा हमारे हिंदुओं का सांस्कृतिक स्थल जहाँ से हमारी संस्कृति का उद्धार होता हो, जहाँ से हमारी संस्कृति की शिक्षा आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होती हो, क्या कोई ऐसा स्थल है? कुछ भी नहीं हमारे पास में। और हम गा रहे हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और क्या तुम्हारी दुरावस्था इससे ज़्यादा हो सकती है? इसलिए हिंदुओं, आह्वान मैं करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ कि अगर आज भी आप लोग नहीं सचेत हुए, आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। लोगों की योजनाएं बन रही हैं, धर्मांतरण का बवाल पूरे देश में उठा हुआ है आजकल, पूरे देश में बड़े स्तर पर। आज तो और बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि जो पंजाबी लोग थे, सिख लोग थे, उनकी लड़कियों को भी भगाया गया लव जिहाद के नाम से। तो ये लव जिहाद की बीमारी, अनेक प्रकार के जिहाद इस देश में चल रहे हैं और हिंदू सोया पड़ा है, हिंदू उनका शिकार हो रहा है। अगर हिंदू नहीं जागा तो जैसे हम लोग उन देशों से भगाए गए, जैसे उन देशों में हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, कभी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, ये सारे देशों में हिंदू रहा करता था। वहाँ से घटता 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 ख़त्म होते होते आज भारत देश में कुछ स्थिति ऐसी रही है। भारत देश की स्थिति आप देखेंगे तो बंगाल की स्थिति देख लो, हिंदू लोगों को असम में जाकर के शरण लेनी पड़ रही है। बंगाल है, बिहार है, मेवात है, अलवर है, अलवर का क्षेत्र है, मेवात का पूरा की पूरा क्षेत्र है जो पूरा पाकिस्तान बन चुका है। दिल्ली का क्षेत्र, आप लोगों ने दिल्ली में दंगे देखे, दिल्ली के क्या हालात हैं, और उत्तर प्रदेश के हालात, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालात इतने भयंकर हो चुके हैं कि आज वहाँ योगी जी बैठे हैं इसलिए वहाँ शांति है। योगी जी से पहले जिन लोगों की सरकारें थी वहाँ से हिंदुओं का पलायन हजारों की संख्या में हो रहा था, कैराना से लोग भाग रहे थे, सब लोग खाली करते चले गए, और हम लोग कह रहे हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इससे ज़्यादा और दुरावस्था तुम्हारी क्या हो सकती है? मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। आज हमको सचेत होना है, आज हमको अपनी संस्कृति को अपनाना है, अपने धर्म को अपनाना है। अरे वक्त की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में। अगर आज भी ना संभले हो हिंदुओं तो तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तान।